फायरवॉल, फोन टैपिंग, डेफेमेशन लॉ, डिजिटल दहशतगर्द, ये सर हम क्या बनने जा रहे हैं? कोई नॉर्थ कोरिया प्रो मैक्स बनने जा रहे हैं, या फिर ईरान बनने जा रहे हैं, या चाइना बनने जा रहे हैं, या रशिया बनने जा रहे हैं, या कोई नया पाकिस्तान बनने जा रहे हैं? वैसे तैयब साहब के साथ बड़े कोई 1.5 साल बाद हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। ना करे 1.5 साल गुजर गए। 1.5 साल गुजर गए। या अल्लाह, चले मेकअप करना पड़ेगा पुराने वक्त के लिए जो मिस हुआ। बीच में बहुत सी तब्दीलियां भी आई हैं पाकिस्तान में भी, और वो भी मिस हुई हैं हमसे। पर्सनल क्या उसे कहते हैं कि पर्सनल ट्रायम्फ एंड ग्लोबल डिजास्टर। वेल सेड। यस। ओके जी, बताएं सर, क्या ये जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, कहीं हमें पता लगता है कोई फ़ोन टैप की तैयारियां हो रही हैं, पहले भी होती थी, अब ऑफिशियल हो रहा है, और डेफेमेशन लॉ लगने जा रहे हैं, फिर जी फायरवॉल की बातें हो रही हैं, डिजिटल दहशतगर्द, क्या हो क्या रहा है? बड़ा सारा सवाल आपने एज यूजुअल किया है पहले ही झटके में। हाँ, कैसे इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा बात को। हाँ, जो है फ़ोन टैपिंग या जो सेंसरशिप्स हैं मुख्तलिफ तरह की, या फायरवॉल है, ये सब एक रखना पड़ेगा। डिजिटल टेररिस्ट जो है ये एक सेपरेट रखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बाकी की, ये तो सिक्योरिटी इदारों की अक्सर होती रहती है। जहाँ भी अथॉरिटी का 9/11 के फ़ौरन बाद अमेरिका ने पेट्रियट एक्ट मंजूर किया था। जब आपने ये एक्चुअली टॉपिक बताया था, ये 3-4 चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा, कि भाई ये ठीक है, ये वाली मेंशन की जा सकती हैं। तो पेट्रियट एक्ट इन्होंने किया था जॉर्ज बुश के दौर में, जिसमें उनको वो एक ब्लैंकेट इजाज़त मिल गई थी कि वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनल लेटर एक निकाल देते हैं कि जी ठीक है आपको इजाज़त है। तो वो बेसिकली एक खुली छूट है कि भाई जिसकी चाहे स्पाई करो, लोगों के कैमराज ऑन कर लो उनकी इजाज़त के बगैर, उनके लैपटॉप्स को एक्सेस कर लो, उनका डेटा एक्सेस कर लो। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आपका जो फ़ोन है उस पर व्हाट्सएप तो सिक्योर है, या सिग्नल या जो भी कम्युनिकेशन ऐप आप यूज़ कर रहे हैं वो तो सिक्योर है। भाई वो सिक्योर है अगर जो इन्वेडर है वो बाहर बैठा हुआ है। अगर आपके मॉलवेयर आपके फ़ोन के अंदर है, या आपका लैपटॉप के अंदर है, या आपके कंप्यूटर के अंदर है, तो फिर तो सब कुछ ओपन है। बिल्कुल। और उस तक एक्सेस करने के लिए ठीक है आपको गूगल एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर तो एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर व्हाट्सएप तक की भी कर सकता है, वो आपके फ़ोन तक एक्सेस तो दे सकता है। हाँ। या कोई एग्जिस्टिंग ऐप, फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐप आपके साथ शामिल है काम करने पे, जिस ऐप के पास आपके मोबाइल में कोई छोटी मोटी चीज़ इंस्टॉल करने की इजाज़त है, अपने फ़ोन में उसको अपडेट करने की इजाज़त रखी हुई है, तो फिर हो सकता है। अगर मैं गलत नहीं तो प्रोमीथियस एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है इसराइली, हाँ, जो अमेरिका भी यूज़ करता है और बड़े सारे यूज़ करते हैं। नाम कुछ और था आई थिंक, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ चेक करें। पेगासस, मुझे याद आ गया, पेगासस सॉफ्टवेयर है। यस। और वो भी इसी तरह सारी डिवाइसेस में चला जाता है। अगर आपने स्नोडन मूवी देखी है, स्नोडन के कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो वो बताता है कि जी क्या क्या कर रही है CIA, NSA, सर्वेलेंस सिस्टम क्या कर रहा है। तो उनका सर्वेलेंस का इजाज़त है। इसी तरह से ईरान का जो है वो ब्लैंकेट बैन है, उनको ज़्यादा सेंसरशिप का मसला है कि जी हमारा जो एक रजीम है उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना करे। तो वो जो एक सेटअप है उसमें उन्होंने इवन गूगल का प्ले स्टोर, एप्पल का जो स्टोर है, iTunes का स्टोर, वो उन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, क्योंकि वहाँ से ऐसी ऐप्स मिल जाती हैं VPN की, जिससे VPN इंस्टॉल हो जाता है। उन्होंने ऑल टुगेदर आपकी स्टोर ही बंद कर दी है कि आप ऐप इंस्टॉल ही ना कर सकें। हाँ, उन्होंने तो वो पाबंदी लगाई हुई है ना कि आप US प्लेटफॉर्म्स को नहीं यूज़ ही नहीं कर सकते। और वही नॉर्थ कोरिया में भी यही है, रूस में भी यही है, चाइना में भी तकरीबन यही है। चाइना रूस ये है कि उन्होंने अल्टरनेटिव्स अपने बना लिए। उन्होंने अपने बनाए हुए हैं। चाइना ने WeChat बनाया हुआ है। WeChat बनाया हुआ है। अगर आप गूगल नहीं यूज़ कर सकते तो रशिया में Yandex यूज़ कर लेते हैं, उधर बेदू यूज़ कर लेते हैं। बाकी जगहों पर ये है कि ईरान में ये है कि उनका अपना उतना स्ट्रांग नहीं है। वो बस कहते हैं जी बंद तो बंद, बस ठीक है, बंद पड़ा है। जहाँ तक टर्की में डेफेमेशन की आपने बात की थी, टर्की में वो याद है एक डॉक्टर को जेल कर दी गई थी क्योंकि उसने
मेरे हम नाम जो हैं तैयब अर्दगान साहब, रजब तैयब अर्दगान साहब, उनको उसने गॉलम, वो जो कैरेक्टर था ना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का गॉलम, वो माय प्रेशियस वाला, वो उसने साथ फोटो लगाई थी और वो फनी थी, वो वाकई वो लगते हैं तैयब साहब अर्दगान साहब जो हैं वो थोड़े लगते हैं। उसने वो लगा दी थी एक मीम, फंस गए, जेल में डाल दिया। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन कहीं पर इनको दहशतगर्द नहीं कहा जाता। अच्छा, ये हमारी एक नई इस्तिलाह है कि भाई अगर आप हमारे खिलाफ कोई बात करते हैं, क्योंकि देखें स्टेट एक चीज़ है, चीफ जस्टिस या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी, वो एक और चीज़ है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ कहते हैं, इवन फॉर दैट मैटर चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ कह देते हैं, दैट डजंट मीन कि आप एंटी स्टेट हैं, आप एंटी पाकिस्तान हैं। तो ये टेररिज्म हम थोड़ा सा ज़्यादा जा रहे हैं। अभी मैं डिस्कस करेंगे हम कि तैयब साहब ने एक जिसे कहते हैं अपना एक पोस्टुलेट दिया था कि हम किसके ज़्यादा करीब हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक सवाल करते हैं। वो सवाल तो नहीं, बेसिकली ये ख्याल है कि यही जो आपने बात की कि दहशतगर्द तो नहीं कहीं कहा जाता, अब पाकिस्तान में भी अगर तनकीद हो रही है तो उसमें आई थिंक एक बहुत बड़ी रीज़न मुल्क के हालात हैं उनकी ख़राबी भी है। जो हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड नीचे गिरता चला जा रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, बिजली के बिल ही देख लें आपके कितना है वही कह रहा हूं, सबके ऐसे ही है। बस बिजली का बिल ही आप एक स्टैंडर्ड देख लें, वो उस स्टैंडर्ड पे आप तो हर मतलब मिडिल क्लास से लेकर नीचे लोगों की बैंड बजी पड़ी है। तो वो जब अब तनकीद करते हैं उनको फिर गुस्सा चढ़ता है कि जो भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो भी अपना किरदार अदा करता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिशियंस हो, फिर अब सबको ही रगड़ा जा रहा है। उसमें एक वो भी गुस्सा है ना, एक महंगाई वाला एलिमेंट भी है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा गुस्सा होता ही उसी वही है। तो जब आपके हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं और लोग तनकीद कर रहे हैं, तो उस तनकीद पर भी सरकार कह रही है कि वो तनकीद भी ना हो, और ये चला नहीं करती। ये चला नहीं करती। आपने बांग्लादेश में भी देखा ये क्या हुआ। कहने को तो वो सिर्फ एक कोटा सिस्टम से स्टार्ट हुई थी, लेकिन चूंकि उससे पहले एक बैकग्राउंड थी कि जी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रीजन में दूसरा मुल्क बन गया था बांग्लादेश। इसी तरह से इन्फ्लेशन रेट पिछले 7-8 साल का हाईएस्ट था। फिर अपोजिशन पार्टीज़ को वो इलेक्शन, शैम इलेक्शन हुए, सारी दुनिया ने कहा जी बकवास इलेक्शन है, ये कोई इलेक्शन नहीं होता ये जो आप करा रहे हैं। और फिर जब वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती गई, कहीं से एक चिंगारी निकली, 4 स्टूडेंट उठ के निकले और वो सारे लोग उनके साथ मिल गए। क्योंकि जहाँ पे आप अपोजिशन को भी इतना दबा दोगे, तो अपोजिशन भी तो होती सियासी पार्टीज़ हैं, उनके कुछ ना कुछ सपोर्टर्स होते हैं, तो वो सपोर्टर वो भी आवाम का ही हिस्सा होते हैं। एग्जैक्टली। मतलब हमारी रियासत को ये नहीं समझ आती, वो समझती है कि पॉलिटिकल पार्टी में वो चंद वो मोहरे या पॉलिटिशियंस कह लो, उनको मैनेज कर लिया तो सब मैनेज हो जाएगा। एक उसके पीछे एक सियासी सोच भी तो होती है ना, जो मैसेज में फैली होती है। बिल्कुल, उसको क्यों इग्नोर करती है? क्योंकि जनरल सेंटिमेंट जो है, हाँ मुझे याद है, पता नहीं आजकल ये होता है कि नहीं, एक पल्स रिपोर्ट जनरेट हुआ करती थी। सेंटिमेंट एनालिसिस कह लें, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है कि भाई इस वक्त पब्लिक में मुख्तलिफ इदारों का, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस का, लोगों का क्या फीडबैक है, इम्प्रेशन क्या है, उनके बारे में क्या समझा जाता है। तो ये कभी भी इस तरह का इम्प्रेशन, प्रॉब्ली किसी ने मशवरा ये दिया कि यार देखें नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन कितना पॉपुलर है तो अंदर तो है ना। तो कहीं शायद ये कि भाई काउंटर नैरेटिव अगर हम मुल्क में आने ही नहीं देंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता। आप बताएं 21st सेंचुरी में, ये सवाल मेरा आपसे है कि 21st सेंचुरी में सिर्फ इस बुनियाद पे कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है जो कि बहुत आपके ख़िलाफ़ बातें करता है, आप कहते हैं कि भाई उसको रोक दिया जाए। मैं किसी ऐसे की बात नहीं कर रहा जो प्रो पीटीआई व्लॉगर वगैरह है। फ़र्ज़ करें वो BLA वाले बैठे हुए हैं बाहर, BLA बैठे सेपरेटिस्ट तरह के बैठे हैं, इंडिया के जितने हार्ड लाइनर्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैठे बोले जा रहे हैं। खाली इंडिया के खालिस्तानी भी वो डिसिडेंट्स ही हैं, डिसिडेंट्स वो बाहर बैठे इंडिया के खिलाफ वो सब लोग बोलते रहते हैं। बल्कि इंडिया मॉडल पे हमें बात करनी चाहिए कि मोदी साहब ने इस मामले पे क्या किया। तो ये जो सारा चलता रहता है, अगर सिर्फ आवाज़ आने नहीं देंगे तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? क्या ये इंडिजिनस पैदा नहीं होती बात? ये सेंटिमेंट इंडिजिनस पैदा नहीं होता? क्योंकि बहरहाल नॉर्थ कोरिया तो नहीं ना बन सकता। तो नॉर्थ कोरिया नहीं बन सकता, अब क्या कहना चाह रहे हैं कि बन सकता है?
नहीं मतलब आपका सवाल मैं नहीं समझ पाया कि आप कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया, आप ये कह रहे हैं कि अगर बाहर वालों को बैन भी कर दें, अगर फायरवॉल तो इंडिजिनस तो थॉट उठता रहेगा। क्या ये मसला हल हो जाएगा अगर आप थॉट पे पाबंदी लगाते रहेंगे? नहीं मसला हल होगा ना, क्योंकि आप देखें अगर आपने फॉर एग्जांपल आदिल राजा साहब हैं, वो आजकल मेजर आदिल राजा यूके में बैठे, जो आप उनका यूट्यूब चैनल है अभी? उनका एक बैन हुआ था, उसके बाद एक दो और वो चैनल्स के साथ आए हैं, कुछ आवाज़ तब्दील करते। मैं इतना फॉलो नहीं आजकल कर रहा, तो मैंने देखा था कोई दूसरे नाम के साथ और आवाज़ चेंज करके कुछ इस तरह की वो भी उन्होंने कोशिशें की हैं। तो अगर उस तरह का बंदा, अगर आप उसको, उसके ऑब्वियसली कुछ यूआरएल्स बैन हैं भी, कुछ ब्लास्फेमस मटेरियल बैन है, तो अगर आप उसको बैन भी कर दो जो आपकी रियासत के अगेंस्ट बोलता जा रहा है, लेकिन अब वही बात है ना, ग्रे एरिया हमें देखना चाहिए कि हर कोई अगर आदिल राजा की बात से एग्री नहीं भी करता, तो उससे कुछ ख्यालात ऐसे होंगे पाकिस्तानियों के जो किसी हद तक उसे एग्री करते होंगे, या कुछ बिल्कुल ही उसको गद्दार कहते होंगे या जो भी, लेकिन वो जो थॉट है जो पाकिस्तान के अंदर से जो आप कह रहे हैं जो जनरेट हो रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? वो जो आवाम की आवाज़ है, जो मिलियंस ऑफ पीपल की आवाम, हमारी तो आबादी भी इतनी ज़्यादा है, हाँ। तो हमारी तो वैसे ही मतलब वो फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं हो सकता ना। आप देखें नॉर्थ कोरिया की कितनी आबादी है? नॉर्थ कोरिया की आबादी पता नहीं, आई थिंक 5-6 करोड़ है। हाँ, क्योंकि 40 लाख की तो सिर्फ आर्मी है उनकी। आर्मी है तो क्यों आर्मी कर सकता है, जो बंदा रोजी रोटी चाहता है रेगुलर, वो आर्मी में जा सकता है, और तो कोई इकॉनमी नहीं है। नैरेटिव का मुकाबला तो बहरहाल नैरेटिव से ही होता है ना। बिल्कुल, हम ठीक है वो देख लेते हैं, क्योंकि मैं अब लिख बैठा हूँ 3-4 चीज़ें, तो अब मैंने बोलनी है कि भाई ईरान में क्या मॉडल चल रहा है। हाँ, मैंने यही पूछना था कि अब ये जो तैयारियाँ हो रही हैं, ये जो सारी चीज़ें, डिजिटल दहशतगर्दी और डेफेमेशन लॉ, फ़ोन टैपिंग और फायरवॉल वगैरह, किस तरफ जा रहे हैं हम? मतलब नॉर्थ कोरिया या नॉर्थ कोरिया प्रो मैक्स या नॉर्थ कोरिया लाइट या चाइना? ईरान का तो आपने बता दिया थोड़ा बहुत कि ईरान में तो है ही, केस स्टडीज देख लेते हैं, वो ईरान में बैंड है। चाइना और रशिया भी हमने देख लिया कि जी वहाँ पे उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म है। हम क्या बनने जा रहे हैं? हम क्या बनने जा रहे हैं? और या हमने थोड़ी सी बात कर दी, किसके करीब हैं? एक चीज़ जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है ना, कि भाई ये चीज़ हो रही है, करना ही ना दो। हमने मामला ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। जैसे कि बसंत होती थी, अब बसंत एक ऐसा त्यौहार अगर ठीक से मनाया जाए, अगर ये केमिकल डोर ना हो, अगर ये सारे मसले ना हो जो बसंत के साथ हैं, तो बहरहाल इंटरनेशनल मैप पे, टूरिज़्म में वो पाकिस्तान को मैप पे लाता है। yes. कि भाई ये एक चीज़ है, ये पाकिस्तान। इंडिया में पतंगबाजी तेज़ी से ग्रो करती गई है पिछले 20 साल में, और इंडिया में इवन दिल्ली में जब सीज़न होता है तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है देखने के लिए। यानी आप कह रहे हैं हमारी स्पेस इंडिया ने छीन ली है? हमारी बसंत की स्पेस, बसंत वॉज लाहौर की चीज़ थी, लाहौर की चीज़ थी, लाहौर की आज तक जो आपको फोटोज ट्रेडिशनल नज़र आती हैं, पतंग उसमें बड़ी मेन एलिमेंट होता है। आप लाहौर की, बिल्कुल, और आपने पकड़ के बैन कर दिया, और हमने बैन कर दिया, बैन ही कर दिया, क्योंकि हमने केमिकल डोर बनाने वाले को नहीं पकड़ना, हमने उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ना। हेलमेट पे चलान करेंगे, अगर वो कोई ऐसी वायर केबल लगा दी जाए बाइक पे जो कि गले तक डोर ना पहुंच देते, उसको इन्फोर्स नहीं करेंगे, उसको पतंग बैन कर दो। बिल्कुल यही माइंडसेट है कि जी ये हमारे खिलाफ बोलता है, इसको बोलने से रोक दो बजाय इसके। क्योंकि आप देखें स्कॉटलैंड कभी कभी कहता है कि जी हमने यूके से अलग होना है, स्कॉटलैंड के हमेशा फिर उसके काउंटर चलती है कैंपेन कि जी नहीं यूके के साथ रहना है। अभी कुछ अर्सा पहले जब रेफरेंडम हुआ था तो आई थिंक डेविड कैमरॉन के दौर में हुआ था, तो उस वक्त बेटर टुगेदर कैंपेन चली थी, जेके रावलिंग वगैरह सारे कह रहे थे कि नहीं हमें साथ रहना चाहिए। दूसरों ने कहा कि नहीं, सेपरेटिस्ट ने कहा कि नहीं हमें अलग हो जाना चाहिए। सेपरेटिस्ट नॉट इन दैट टर्म्स, यानी जो अलहदगी पसंद थे जो कहते थे यूके से अलग हों। और इवेंचुअली जब वोट हुआ, रेफरेंडम हुआ, उन्होंने कहा जी हमने साथ रहना है। नैरेटिव का मुकाबला नैरेटिव से हुआ। आप इमेजिन करें उनका एक इलाका है, सूबा कह लें, या वो जो एक एंटिटी है, एक यूनिट है, वो कहता है जी हमने यूके से अलग होना है। और जो मुल्क है वो खुद रेफरेंडम करा रहा है कि जी आप वाकई अलग होना चाहते हैं,
कैंपेन चली हुई है बहुत कि जी नहीं आपको साथ रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। फिर भी आई थिंक 46% के करीब वोट ये आया था कि हम अलग होना चाहते हैं। बाकियों ने कहा, मेजॉरिटी ने, कि नहीं हम साथ रहना चाहते हैं, हैंस वो साथ हैं। अब सोचें आज कोई पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कोई ऐसा सूबा, KP वगैरह ये शोर करे कि भाई हम तो अलग होना चाहते हैं, और इस बात को सिविल तरीके से बैठ के हम डिस्कस कर लें कि भाई आप अलग होना चाहते हैं, आप क्यों होना चाहते हैं, आप नहीं होना सर चाहते। वो तो बड़ा हैवी मसला है, क्योंकि हमारे साउथ एशिया में तो एक कल्चर है ना, वो तो पहला डंडा आएगी, गद्दार या डंडा, यानी डंडे से मारो इसको, ऐसी कितनी इसकी हिम्मत कैसे हुई है बात। ये आपने अच्छी एग्जांपल दी है कि वहाँ पे अगर कोई बातचीत हो भी रही है लैदगी की तो बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, रेफरेंडम, वोटिंग, बहस मुबाहिसा। यहाँ तो कहेंगे अच्छा गद्दार पकड़ लो, ऐसी की तैसी तरी, ये क्या हो गया। नतीजा ये है कि फिर अगला कहता है मेरी बात नहीं सुनी जानी, वो फिर हार्ड होता जाता है, होता जाता है, वो भी फिर हथियार उठा लेता है। थोड़ी देर तक आपका डंडा चलता जाता है, हाँ। एक पॉइंट आता है दूसरे की तरफ इतनी ज़्यादा ताकत हो जाती है, या वो गुस्सा इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, या इतने ज़्यादा लोग गुस्से में आ जाते हैं कि फिर वो मैनेजेबल नहीं रहता। यस, ये हमारा प्रॉब्लम रहा है। मोदी साहब ने वैसे इस मामले में अक्लमंदी की है, ये डिजिटल टेररिज्म वाले मामले में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया क्योंकि यूट्यूब ने इस दफ़ा जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने बहुत तंग किया मोदी साहब को, मोदी को बड़ी भाई फेर के रख दिया, भाई फेर के ध्रुव राठी वगैरह ने, ध्रुव राठी पार्टी ने। हाँ। तो ये तो वो जब ये सब कर रहे थे पहले तो परवाह ही नहीं ना की, मोदी जी ने परवाह ही नहीं की, और बोलते हैं तो इनकी क्या औकात है। जब से इलेक्शन हारे हैं तब से उन्होंने एक नई पॉलिसी बनानी शुरू की है कि जी प्रोफेशनल, जो लोग प्रोफेशनल है ना, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, डिजिटल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन प्रोफेशनल्स की कैटेगरी एक अलग बनेगी, उनके साथ अलग तरीके से डील किया जाएगा। उनको वो उन्होंने स्पेसिफिकली किया है। ये बात कभी मैंने भी एक जगह पे की थी, ये बात हम वीडियोस में भी कर चुके हैं कि भाई अगर आप इन लोगों से डील करना चाहते हैं, कितने लोग हैं, 50, 60, 100 ये जो लोग हैं जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, इनको अपने साथ मिला लें यार। 100 लोगों को अपने साथ नहीं हम मिला सकते, हमने डंडे ही मारने हैं। सर मिलाया तो था सिर्फ गफूर साहब ने साथ। अच्छा, नेचुरली मोस्टली प्रो पाकिस्तान रहे हैं, हाँ, यानी ये लोग जो हैं एंटी पाकिस्तान कोई भी नहीं है, हर कोई यही झंडा थामे खड़ा है कि जी हम प्रो पाकिस्तान है। अथॉरिटीज़ तंग करती हैं, अथॉरिटीज़ तंग कर रही, अथॉरिटीज़ कहती हैं तुम टेररिस्ट हो। हाँ। तो एक बंदा है जिसके पास कोई गन नहीं है, कुछ नहीं है, वो बात करता है, वो कहता है मुझसे बात करो, दूसरी कहती है नहीं तुम टेररिस्ट हो, हम तुम्हें मारेंगे। आप एक अच्छे देखने में पेट्रियोटिक बंदे को आप कह रहे हो नॉन वो कर यार, फर्ज करें वो बंदा 2 नंबर का झूठा है, वो फजूल आदमी है, लेकिन इम्प्रेशन क्या जाता है पब्लिक में कि एक बंदा है वो कह रहा है जी मैं तो बात करता हूँ, मेरे साथ बात करो, दूसरा कहता है नहीं हमने बात नहीं करनी, हम तुम्हें डंडे मारेंगे, तुम दहशतगर्द हो। कौन सच्चा लगेगा? जाहिर बात है जो कह रहा है बात करो। ये बात इमेज की है, वो कह रहा है कि भाई मेरे साथ मिल जाओ, मैं अभी भी तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ। नैरेटिव जो होता है ये तो माइंड की इमेज की, अच्छा लगने की, पॉजिटिव इमेज की गेम है, पॉजिटिव इमेज की गेम है। पॉजिटिव इमेज नैरेटिव को आप वो उस तरह ज़बरदस्ती नहीं, लोग ज़बरदस्ती अच्छा नैरेटिव नहीं बना सकते कि जो मैसेज जो सोच रहे हैं उसके अलग कोई चीज़ दे दो उनको, और वो भी उस सिचुएशन में जब मुल्क की इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बेड़ा गर्क हुआ, और उसमें आप कह रहे हो कि लोग आपके गुण गाएंगे। मैं आज ही देख रहा था, वो नून लीग के कोई मिनिस्टर्स हैं, वो कैंपेन कर रहे थे कि परचम की कैंपेन, परचम पकड़ के। मतलब इस सूरत हाल में लोगों को इसमें क्या नज़र आएगा फ़ायदा कि परचम पाकिस्तान का पकड़ के खड़े हुए हैं मिनिस्टर? जो तुमने काम करना है वो तो करो। वो कहेंगे भाई साहब आप लोग तो जब जीते नहीं होते इलेक्शन में तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आते, आप परचम पकड़ के क्यों खड़े हैं? मैं नहीं जानता किसकी बात कर रहे हैं आप, लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ कल्चर यही रहा है, जो एलीट लेवल पॉलिटिशियन है वो जब पावर में नहीं होता तो वो बाहर होता है मुल्क से, बिल्कुल मुल्क में नहीं बैठते हम लोग। हाँ, तो बताएं ना फिर पाकिस्तान किसके, हमारा वो उधर ही फंसी हुई है बात, ये किसके करीब जा रहा है? अभी आप कोई किसी मुल्क का नाम ले रहे थे, किसी अफ्रीकन मुल्क का। यार पाकिस्तान का यानी वही केस स्टडी क्या है जी कि भाई अगर पाकिस्तान क्या ईरान बनने जा रहा है, नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है, रशिया बनने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? मुझे लगता है, ड्रम रोल प्लीज़ एनीवन, मुझे लगता है कि ये हमारा जो मुस्तकबिल है ना वो जा रहा है नाइजीरिया की तरफ। क्या? नाइजीरिया की तरफ। अच्छा, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं कि
यानी अजीब सा होगा अगर ये नाइजीरिया की तरफ नहीं जाता हमारा मुल्क। नाइजीरिया क्या है? नाइजीरिया की तकरीबन 26 करोड़ 26.5 करोड़ की आबादी है। हमसे 2-3 करोड़ ज़्यादा, हमसे 1.5 करोड़ ज़्यादा, तकरीबन बात एक जितनी है। और जितना हमारा ग्रोथ रेट है शायद उनका भी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो भी इसी तरह से ही है। दोनों मुल्कों की उनकी तकरीबन है $500 के 500 अरब डॉलर के करीब की इकॉनमी है। 440 और हमारी 380, $60 बिलियन हमसे ज़्यादा है। 444 वो डिपेंड करता है। आपकी एक्सपोर्ट 60 बिलियन है, हमारी 30 बिलियन है। उनकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल 60 बिलियन है, लेकिन उनकी एक्सपोर्ट्स में 52 बिलियन जो है वो सिर्फ ऑयल है। वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऑयल नहीं है। अच्छा, अब उसका फ़र्क क्या पड़ता है? उनके पास ऑयल है, वो ऑयल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पाकिस्तान में वो होती हुई फील हो रही है। नाइजीरिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा शदीद है। जो उनकी अमीर गरीब का फ़र्क, 2.5-3 करोड़ जो गरीब लोग हैं, वो एक साल में जितना खर्च करते हैं, टोटल अमाउंट स्पेंट जो है उनकी, जो कि 2.5-3 करोड़ लोग, यानी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आबादी बनती है ये तकरीबन, वो जितना साल में खर्च करते हैं, जो वहाँ के नाइजीरिया के वेल्थियस्ट लोग हैं वो एक दिन में उससे ज़्यादा कमाते हैं। अच्छा, और ये वाली जो चीज़ है ये अक्रॉस आपको चलती हुई नज़र आती है। उनकी जो टॉप कोई 10% के करीब एलीट है, वो कहती है ऐसा मुल्क ही नहीं है, नाइजीरिया जैसा मुल्क ही नहीं है। वो इतने खुश हैं, इतने मज़े में कि उनकी तो कमाल हुई पड़ी है। यहाँ की भी ये क्या है ना, DHA बहरिया एलीट, यहाँ की भी गेटेड सोसाइटीज़ में रहते हैं। उनकी मार्केट्स में जाएँ और उनकी गाड़ियाँ चेक करें आप। वही ना, आप इवन लाहौर की जो मिडिल क्लास है हमारी जैसी, तो वो भी देख के हैरान हो जाती है कि क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा है। F7 की मार्केट में खड़े होते हैं, आप कहते हैं कहाँ है यार गुरबत, वो गरीब मुल्क कहाँ है। F6 देख लें या लाहौर में राया देख लें, आप लाहौर में राया देख लें, इवन MM आलम पे चले जाएं। कल मैंने उधर देखी है मॉडल S देखी है, टेस्ला। तो मैं कह रहा था यार पाकिस्तान में आ रही हैं ये। हाँ जी, तो आ रही हैं। वही 1% से भी कम लोग हैं जिनके पास बहुत वेल्थ है। पाकिस्तान की 5% जो टॉप पाकिस्तान की एलीट है, उनके पास मोर देन 50% वेल्थ है, और तकरीबन 50% वेल्थ है, सॉरी मोर देन 50% नहीं, तकरीबन 50% है। जबकि 60% लैंड है 5% के पास, और जो बॉटम 50% है उसके पास 1 इंच भी नहीं है लैंड का। ये मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो रूरल में रहते हैं, अर्बन वाले नहीं, यानी जो लैंड ओनर्स हैं। तो ये पाकिस्तान में एक इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी पहुँच चुकी है। वहाँ पे भी वैसे ही मार्शल लॉज लगते रहे हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़े लगे हैं। वहाँ पर तो ये 1966 से 79 तक 13 साल लगातार मार्शल लॉ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है, एक मार्शल लॉ लगता है, एक दूसरा जनरल अपने जनरल की बगावत कर देता है और वो उसको कू के खिलाफ कू हो जाता है। अच्छा, यानी कू के ऊपर कू हो जाता है। ये नाइजीरिया में हो रहा है। ऐसे 13 साल पहले होता रहा, फिर 4 साल डेमोक्रेसी के 79 से 83 तक, 83 से आगे 99 तक फिर यही चलता रहा, कू के ऊपर कू। कोई मर गया, किसी को गोली मार दी, वो अजीब, वो ऐसा लगता था कि यार एक ज़्यादा बुरे हालात हैं। और आप बता रहे थे कि वो ना वहाँ पे वो एक वाक़या अभी जर्मन यूट्यूबर के साथ हुआ है नाइजीरिया। वो इची बूट्स एक यूट्यूब चैनल है जो ट्रैवल व्लॉगर है, लड़की है, नेदरलैंड्स की है, नेदरलैंड की। और उसको वो रोक रहे थे, तो वो एक सड़क पे जा रही थी और जाते हुए कह रही थी कि यार क्या हर 1-2 किलोमीटर बाद पुलिस का नाका लगा हुआ है, ये क्या क्यों है। और वो आते जाते रोकते हैं, फिर एक पुलिस वाले ने उसको भी रोका और रोक के उसको कहता है ये दस्ताने मुझे दे दो। वाह। और फिर वो कहती है कि भाई ये क्या, तो कहता है अच्छा गिव मी मनी, गिव मी मनी, मनी मनी मनी। हमारी पुलिस ये है कि अपने लोगों को लूटती है, बाहर वालों के थोड़ी रिस्पेक्ट कर लेती है। कितनी देर तक है, यानी आप कह रहे हो उस तरफ ही हम जा रहे हैं। कितने आप मुझे खुद बताएं, कल आप एक वीडियो देखेंगे, कोई गोरा आया हुआ था पाकिस्तान में और वो किसी फ्लैट से बहावलपुर चोलिस्तान कहीं वो ड्राइव करते हुए जा रहा था बाइक पे, और किसी ने उसको रोका है और उसको कहता है गिव मी मनी। तो क्या हम शॉक्ड होंगे कि यार ये कैसी बात कर दी उसने। अभी पिछले दिनों एक ट्रैवलर के साथ हुआ था एक वाकया, किसी पुलिस वाले ने कुछ किया था। हाँ, तो हो जाता है। पंजाब और सिंध की पुलिस पे तो बहुत लाइकली है ना कि इस तरह की हरकत हो जाएगी। तो फिर तो कितने दूर हैं हम, यानी हम भी पास ही हैं। पास ही हैं।
ये इसी तरह के मार्शल लॉज ये सब होता रहा है। और अब ऐसे नाइजीरिया में तो ऐसे वाक़यात भी बहुत होते रहे हैं जब वहाँ की पुलिस और मिलिट्री जो है अपने शहरियों पे गोलियां चलाती रही है। ओगोनी ट्राइब्स का एक मामला है, वो शेल ने कहा था आर्मी को किसी गोलियां मारो, उन्होंने बड़ी मारी थी, हज़ारों के हिसाब से लोग मरे थे। अल्लाह करे हमारे ये हालात ना आए। और हमने देख लिया कि रशिया चाइना तो हम बन नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। ईरान के सिस्टम के हम दूर दूर भी करीब नहीं है मेरा ख्याल, क्योंकि वहाँ पे एक सुप्रीम लीडर वाला सिस्टम है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं और इस्टेब्लिशमेंट है। तो नाइजीरिया ही कुछ करीब करीब वाला मॉडल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम अगले कई सालों तक ऐसे ही फ्लोट करते रहेंगे। ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, यानी कोई सेल्फ़ करेक्शन या जिसे कहते हैं अपना कोई खुदकारी जो निज़ाम होता है सही करने वाला दुरुस्तगी का, वो शायद हम उसे अचीव ना कर पाएँ। बट स्टिल हमारी कोशिश होगी कि एक जो बेयर मिनिमम होती है बातचीत करने की, एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में जो क्रिटिसिज्म है हुकूमतों की तरफ या रियासत की तरफ, उसकी स्पेस बरकरार रहे। रियासत की तो जो भी टेंडेंसी हमें नज़र आ रही है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बेयर मिनिमम हम एक बहस व मुबाहिसा जारी रहे पाकिस्तान में और उतने बुरे हालात ना हो जिन कंट्रीज़ का हमने डिस्कस किया है। होप फॉर द बेस्ट।